सहारा डेजर्ट एक ऐसा रेगिस्तान है जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर यहाँ समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। पूरे हिस्से में हरे भरे जंगल और पेड़ पौधे होते थे। कई झीलें और नदियां भी यहाँ मौजूद थी। लेकिन आज हर जगह केवल रेत और मिट्टी के टीले ही नजर आते हैं। सहारा डेजर्ट की रेत के नीचे भी कई बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्यों सहारा डेजर्ट को इतना मिस्टीरियस माना जाता है। अफ्रीका में स्थित सहारा डेजर्ट को बहुत से लोग दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट मानते हैं, लेकिन असल में एंटार्क्टिक डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर बात रेत वाले रेगिस्तान या फिर गर्म रेगिस्तान की करें तो उसमें सहारा डेजर्ट पहले नंबर पर आता है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, मोरटानिया, माली और सूडान जैसे देश शामिल हैं। सहारा डेजर्ट का टोटल एरिया 92 लाख वर्ग किलोमीटर है और अफ्रीका के लगभग 1/3 हिस्से को इसने कवर किया हुआ है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि सहारा डेजर्ट हर साल एक्सपेंड हो रहा है। 5 से 10 किलोमीटर तक ये रेगिस्तान साउथ की ओर एक्सपेंड हो रहे। नेशनल साइंस फाउंडेशन के मुताबिक सन 1920 से लेकर अब तक सहारा रेगिस्तान की एरिया में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं है, केवल 20% हिस्से को ही रेत ने कवर किया हुआ है और बाकी का हिस्सा रॉकी प्लेट से घिरा हुआ है। रेगिस्तान पे आमतौर पर बहुत ज्यादा जानवरों की प्रजातियां देखने को नहीं मिलती। फिर भी वैज्ञानिकों ने 4000 ऐसी प्रजातियों के बारे में पता लगाया जो इस रेगिस्तान में पाई जाती है। इनमें मैमल्स, हैमस्टर्स, जैरबोस, एंटेलोप्स, जैकल्स, ड्यून कैट्स और मंगोसिस आदि शामिल हैं। अधिकांश जानवर रेत के भीतर भील बनाकर या फिर पहाड़ियों के बीच में छिपकर ही रहते हैं। तपती गर्मी से खुद को बचाना यहाँ एक बड़ा चैलेंज होता है। सहारा रेगिस्तान में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन सूरज की गर्मी रेत को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, जिस कारण यहाँ सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तापमान 50 डिग्री से 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। रात के समय तापमान 0 डिग्री तक गिर जाता है। तो वहीं माउंटेन प्लेटियस वाले हिस्से में कई बार तापमान -18 डिग्री तक पहुँच जाता है। तापमान में इस बदलाव का असर यहाँ के पठानों में देखने को मिलता है। उनमें दरारें आने लगती है और भी टूटकर रेत में परिवर्तित हो जाते हैं। सहारा रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में भी कुदरत ने कई करिश्मा दिखाए और यहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। 1879 में और साल 2012 में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी। हालांकि बर्फ जमीन पर गिरने से कुछ ही दिन में पिघल गई थी, लेकिन ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। सहारा रेगिस्तान में बारिश भी ना के बराबर ही देखने को मिलती है। अधिकतर समय यहाँ पर पूरा इलाका ड्राई रहता है। सेंट्रल डेजर्ट में तो 4 से 5 साल तक भी बारिश देखने को नहीं मिलती। तो वहीं पूरे रेगिस्तान में औसतन बारिश 75 मिलीमीटर के आसपास ही रिकॉर्ड की जाती है। सहारा रेगिस्तान में प्लांट के लिए भी सरवाइव करना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद प्लांट की 3 स्पीशीज की खोज अब तक यहाँ की जा चुकी है। जब मैं सोचा कि काकिया, टैट और पान जैसे पेड़ पौधे शामिल हैं, सहारा डेजर्ट में मौजूद सैंड ड्यून्स की ऊंचाई 200 मीटर तक देखने को मिलती है। ये ऊंचाई किसी 70 मंजिला इमारत के बराबर है। इस रेगिस्तान में एक संगीत भी आपको सुनने को मिलेगा। जब भी यहाँ हवा चलती है तो रेत उड़ने लगती है और एक अलग प्रकार के संगीत को वह क्रिएट करती है। सहारा डेजर्ट में कई जगह कांच के टुकड़े जैसे पत्थर पड़े हुए नजर आते हैं और ये कोई मैन मेड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों साल पहले सहारा रेगिस्तान में एक बड़ा मेट्रोइड गिरा होगा और उसके गिरने से काफी मात्रा में थर्मल एनर्जी जनरेट हुई होगी और उसी के कारण यहाँ पर ये कांच के टुकड़े आए होंगे। प्राचीन काल में लोग इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए भी किया करते थे और ये बात उस समय पता चली जब कुछ ममीज की कब्र में से इन टुकड़ों के बने और रिसर्च ने प्राप्त किए। सहारा डेजर्ट में जब भी लोग आते हैं तो उन्हें अचानक से पानी का तालाब दिखाई देने लगता है या फिर पांडरे सुने नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता है। इस फिनोमिना को मिराज कहा जाता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण लोगों को मिराज का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई पानी का तालाब या झील मौजूद है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि ये सिर्फ एक भ्रम था। पूरे सहारा रेगिस्तान में 1.5 लाख से अधिक जगह ऐसी है जहां मिराज नजर आता है। दोस्तों, सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी न जाने कितने रहस्य दफन किए हुए। साइंटिस्ट लोग का कहना है कि एक समय पर सहारा रेगिस्तान काफी हरा भरा हुआ करता था। इतना ही नहीं,
यहाँ एक समय में बहुत उन्नत सभ्यता भी हुआ करती थी, जो अपने समय के मुकाबले काफी एडवांस थी। एटलांटिस शहर के बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, जिसे खोजने की कोशिश पिछले सैकड़ों सालों से की जा रही है। कुछ रिसर्च का कहना है कि अटलांटिस शहर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया था, तो कुछ अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे इस शहर के छुपे होने की बात कहते हैं। लेकिन सहारा रेगिस्तान में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि रहस्यमय अटलांटिस शहर इसी रेगिस्तान में हुआ करता था। कहा जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले एक अटलांटिस नाम का शहर हुआ करता था। उस समय लोग पत्थरों का इस्तेमाल सीख रहे थे, लेकिन अटलांटिस शहर में लोग कई प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल किया करते थे। इस शहर का नक्शा भी काफी एडवांस था। ये शहर गोलाकार था, जिसमें पानी की 3 रिंग्स थी। सबसे बीच में अटलांटिस शहर के राजा का महल हुआ करता था। महल तक पहुंचना किसी भी अन्य देश के लिए लगभग नामुमकिन था। अटलांटिस शहर के लोग नदी में बांध बनाना चाहते थे। घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता था और सिंचाई के लिए भी बेहतरीन साधन वहां उपलब्ध थे। इस शहर के चर्चे अफ्रीका और यूरोप तक थे। मोराटानिया देश में द रिचार्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे सहारा रेगिस्तान की आंख कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखने पर यह बिल्कुल अटलांटिस शहर जैसा प्रतीत होता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसने और क्यों बनाया, वैज्ञानिक आज तक इसका पता नहीं लगा पाए। कुछ इसे मैन मेड बताते हैं, तो कुछ का कहना है कि एलियंस ने यह स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन यदि बारीकी से ध्यान दिया जाए तो अटलांटिस शहर और रिचर्ड स्ट्रक्चर में बहुत सारी खूबियां एक जैसी नजर आती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर का डायमीटर 45 किलोमीटर है। इस स्ट्रक्चर में भी रिंग्स बनी हुई है और उनके बीच में पानी की खाली जगह भी नजर आती है। मोराटानिया के लोगों को कहना है कि उनके पहले राजा का नाम एटलस था। ये स्ट्रक्चर्स वैसे भी नजर आता है और एस्ट्रोनॉट भी एक समय पर इसका इस्तेमाल किया करते थे। एमिकोशिश सहारा डेजर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से करीब 3400 मीटर है। हर साल सहारा रेगिस्तान में कई भयंकर तूफान भी देखने को मिलते हैं। एक हफ्ते तक धूल और मिट्टी के अंबार हवा में छा जाते हैं। रेगिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों को इससे काफी समस्याएं भी होती है। खास तौर पर कैप वर्डे शहर के लोगों को इस शहर के लोग कई दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। इतनी समस्याओं के बावजूद करीब 25 लाख लोग सहारा रेगिस्तान में रहते हैं। सहारा रेगिस्तान में रेत और पठानों के अलावा भी कई चीजें मौजूद है। इन रेत के टीलों के नीचे पानी के तालाब मौजूद है, जो किसी खजाने से कम नहीं है। सहारा के ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल सूडान, चाड, इजिप्ट और लीबिया जैसे कई देशों में किया जा रहा है। 1970 से सहारा का अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकल रहा है। साल 1996 में यहाँ पर पहली बार वाटर पाइप लाइन बिछाई गई थी। रोजाना 6.5 लाख क्यूबिक मीटर्स पानी यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। साल 2008 में लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज किया गया था। दोस्तों, बहुत से लोग सहारा रेगिस्तान को फिजूल समझते हैं, लेकिन आज तक रेगिस्तान के कारण ही आप और हम खुलकर सांस ले पा रहे। हवा से रेगिस्तान के धूल और मिट्टी के कण उड़कर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते हैं और अमेज़न के जंगलों में भी इन मिट्टी के कणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहुंचता है। सहारा की मिट्टी में कई मिनरल्स पाए जाते हैं और ये मिनरल्स अमेज़न के जंगलों में पहुंचते हैं और पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिनसे हमें साफ और स्वच्छ हवा मिल पाती है। दोस्तों, सहारा डेजर्ट हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा कि हमें आज ही नजर आता है। आज से करीब 8 से 10 हजार साल पहले यहाँ पर ग्रीनरी हुआ करती थी। जंगलों के बीच में झीलें भी मौजूद थी। साथ ही सहारा के अपने स्टोन हेज भी थे, जिन्हें नाप्टी प्लाया कहा जाता था। इनका वजन कई हजार किलो है और ये 4500 सालों से भी अधिक पुराने हैं। कई रॉक स्कार्विंग भी सहारा डेजर्ट में देखने को मिलती है। एक तमन ब्रैकेट रिवर भी यहाँ मौजूद थी, जिसके बारे में साल 2015 में वैज्ञानिकों को पता चला था। लोग कल्टीवेशन यहाँ किया करते थे और पशुपालन भी यहाँ रहने वाले लोगों की जीवनी का एक हिस्सा था। लेकिन एक हरी भरी जगह अचानक से रेगिस्तान में कैसे बदल गई, इस बारे में वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। उसका कहना है कि जानवर बहुत ज्यादा घास और पौधे खाने लग गए थे, जिस कारण उन पौधों को बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया और जमीन पंक्चर हो गई। तो वही कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अर्थ के एक्सेस के टिल्ट होने के कारण यहाँ सूखा पड़ने लगा था। इतना ही नहीं, मेसोजोई एरिया में यहाँ पर एक ओशन भी हुआ करता था। कई बड़े डायनासोर और अन्य प्रजातियों के जानवर के अवशेष यहाँ पाए जा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 10 से 15 हजार साल बाद एक बार फिर सहारा रेगिस्तान में ग्रीनरी देखने को मिलेगी।
और मुमकिन है कि अमेज़न से भी बड़े जंगल यहाँ बन जाएंगे, जिससे धरती की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो सहारा रेगिस्तान की वह बातें हैं जिनके बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। न जाने ये विशाल रेगिस्तान और कितने रहस्य अपने अंदर समेटे हुए, जिसके बारे में रिसर्च लगातार शोध कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और हमारी ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।